द मिरेकल मॉर्निंग बाय हल एलरॉड। कभी कभी सुबह उठना लगभग असंभव सा लगता है। बहुत से लोगों को सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत से लोग सुबह जल्दी उठते भी नहीं है। लेकिन हमें जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना मन से उठना ही पड़ता है। ये तो इस समरी में आप ऐसे ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिसे अपनाकर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ये समरी आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएगी जिससे आप अपने आप को बेहतर इंसान में बदलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे सुबह जल्दी उठने का कामयाबी के साथ क्या संबंध है, किस तरह से आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं, किस तरह से आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। पहला सबक, हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे नाकाम होने की वजह हैं। कामयाब बनने से पहले हमें नाकामी की वजह जान लेना चाहिए। यहाँ हम 2 वजहों की बात करेंगे। रियरव्यू मिरर सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम भविष्य के हर फैसले अपने पास्ट को देखकर करते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा काम दिया जाता है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं तो हम वो काम नहीं करते क्योंकि हमने पहले कभी उस काम को नहीं किया। दूसरे शब्दों में, हम खुद को बदलना नहीं चाहते। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं क्योंकि खुद को बदलने के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी जो कि हम नहीं चाहते। इसका पता लगाने के लिए आप खुद से एक आसान सा सवाल पूछ सकते हैं, पिछले 5 सालों में आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं। अगर आपको इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं मिलता तो आप रियरव्यू मिरर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। दूसरी वजह है आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। ये एक ऐसी आदत है जिसमें हम अपने आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। इस आदत की वजह से हम ये सोचते रहते हैं कि हम आज जो काम कर रहे हैं इसका हमारे करियर पर या हम पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। यही सोच नाकाम होने की वजह बनती है। इस आदत की वजह से हम बार बार बहाने बनाते हैं और सोचते हैं कि हम ये काम कल भी कर सकते हैं। इससे हमारे कल के काम पर असर पड़ता है। धीरे धीरे हम अपने सभी काम एक साथ ही करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कल वो काम कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर हमें अपने किसी एक काम में आलस करने की आदत है तो हमें अपने सभी कामों में आलस करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इन आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। दूसरा सबक, काबिल होने के बावजूद भी बहुत से लोग कामयाब नहीं हैं। हम में से हर कोई किसी न किसी काम में माहिर तो होता ही है। हर किसी के पास दिमाग भी है और वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। बहुत से लोग तनाव के शिकार हैं और अपनी जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। एक सर्वे के अनुसार अगर आप 100 ऐसे लोगों को चुने जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है और उन पर 40 साल तक नजर रखते हैं तो आप पाएंगे उनमें से 1 अमीर हो जाएगा, 4 लोगों के पास पैसे की समस्या नहीं रहेगी, 5 को अब भी काम करने की जरूरत पड़ेगी, 36 मर चुके होंगे और 54 लोग अपने खर्चों के लिए परिवार वालों या दोस्तों पर निर्भर होंगे। इसके अलावा एक और स्टडी में ये बात सामने आई है कि लोग अब पहले से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। 50% शादियां कामयाब नहीं है, मोटापा पूरी तरह से फैल चुका है, दिल की बीमारी और कैंसर फैल रहे हैं और लोगों के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। क्या सभी लोगों ने इस तरह की जिंदगी जीने का फैसला किया था? नहीं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अपने सपनों की जिंदगी से मीलों दूर हैं और ऐसा ही अगर चलता रहा तो लोग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इन हालात को बदला जा सकता है। हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके अपने सपनों की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। तीसरा सबक, सुबह जल्दी उठना कामयाब होने का राज है। अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के एक दिन के रूटीन को देखें तो आप पाएंगे कि वे सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी और कामयाब होने की एक बहुत जरूरी आदत है। आइए देखें हमें सुबह उठने में परेशानी क्यों होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने आने वाले दिन को लेकर उत्सुक नहीं रहते। हम ये नहीं सोचते कि हम आज कुछ नया और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे। हम में से बहुत से लोग एक ही दिन को रोज जीते आए हैं और हमें पहले से पता होता है कि आज भी हम वही करेंगे जो रोज करते हैं। यही वजह है कि हम सुबह उठ नहीं पाते। जब हम सुबह देर से उठ रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग से अंदर ही अंदर कह रहे होते हैं कि आज कुछ खास नहीं होने वाला है, इसीलिए सुबह जल्दी उठने का क्या फायदा। हमारे ऐसा सोचने की वजह से ही हम कुछ खास करते भी नहीं हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हर रोज एक उद्देश्य के साथ में उठेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलने की कोशिश करेंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अपनी सोचने का तरीका बदलना होगा। जिस दिन घर में कोई त्योहार होता है या फिर हमारा जन्मदिन होता है या फिर हमारी किसी के साथ डेट रहती है, उस दिन हम सुबह अपने आप जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे पास सुबह जल्दी उठने की एक वजह होती है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप अपने हर दिन को खास बनाइए। आप सोचिए कि कल का दिन आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, इससे आप जल्दी उठ सकेंगे। चौथा सबक, कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर आप सुबह आसानी से उठ सकते हैं।
वेकअप मोटिवेशन लेवल की मदद से आप हर रोज जल्दी उठ सकते हैं। इस स्केल में आप खुद को रोज सुबह उठकर नंबर देते हैं कि आज आप कितनी आसानी से उठे हैं। अगर आप आने वाले दिन के लिए उत्सुक होकर पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं तो खुद को नंबर 10 दीजिए, और अगर आप अलार्म बंद करके फिर से सो गए हैं तो 1 नंबर। इसके अलावा रोज सुबह कुछ आसान से तरीकों को अपना कर आप अपनी सुबह मजेदार बना सकते हैं और खुद को फिर से सोने जाने से रोक सकते हैं। आइए इन तरीकों पर नजर डालें। रात में जब भी आप सोएं तो खुद को कहिए कि अगली सुबह आप पूरी तरह से फ्रेश रहेंगे और आने वाला दिन आपके लिए मजेदार रहेगा। इससे आप वाकई में अगली सुबह अच्छे से उठ जाएंगे। अपने अलार्म को अपने बेड से दूर रखिए, इतना दूर रखिए कि उसे सुबह बंद करने के लिए आपको अपने बिस्तर से उठना पड़े। अलार्म बंद करने के बाद आप बाथरूम में जाइए और ब्रश कीजिए। इससे आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद आप किचन में जाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए। रात में जब हम सांस लेते हैं तो उसके जरिए हमारे शरीर का पानी खो देते हैं। डिहाइड्रेट हो जाने की वजह से हमें आलस आता है और हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। पानी पी लेने से आपका शरीर फिर से हाइड्रेट हो जाएगा और आपकी थकन कम हो जाएगी। इन आसान से तरीकों को अपनाकर आप खुद को मिरेकल मॉर्निंग रूटीन के लिए तैयार कर लेंगे। 5वां सबक, ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। वे पैसों की कमी की वजह से या अपने काम की वजह से तनाव में रहते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर शांति से बैठकर ध्यान करने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग जैसे ओप्रा विनफ्रे, जेरी सिनफील्ड और रुसेल साइमंड्स ने कहा है कि ध्यान उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। इसकी मदद से वे अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। आइए देखें ये कैसे किया जाता है। मिरेकल मॉर्निंग मेडिटेशन की मदद से आप अपने तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। इसे आप सबसे पहले अपने सारे तनाव और परेशानियों से छुट्टी लेकर एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ खुद पर ध्यान लगाते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। अपनी नाक से सांस खींचिए और मुंह से उसे बाहर छोड़िए। आराम आराम से सांस को अपने पेट में खींचिए। 3 सेकंड तक सांस अंदर खींचिए और फिर 3 सेकंड तक उसे बाहर छोड़िए। इस समय कुछ भी मत सोचिए और अगर आपके अंदर कोई ख्याल आता है तो उसे अपने दिमाग से हटाकर फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। ऐसा करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसे रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर इससे आपको परेशानी नहीं होगी। ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तरीका काम नहीं करता। आप उन लोगों में से एक हैं, तो आप अपने तनाव को कम करने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। आप अपने अच्छे वक्त को याद कर सकते हैं या उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप सुबह उठकर जिस भगवान को मानते हैं उसे याद कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपको शांति मिले। 6वां सबक, अपने आप से पॉजिटिव बातें करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत सोचने से होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव लाने हैं तो आपको पहले से बेहतर सोचना होगा। आप जैसा सोचते हैं समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा यादों और बातों के समुद्र में डूबा हुआ रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तरीका खुद से पॉजिटिव बातें करना है। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी पर एक नजर डालिए और सोचिए कि इसमें आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे। इसके बाद आप ये सोचिए कि वो बदलाव करने से आप कौन से कदम उठाएंगे। इसके बाद इन सभी बातों को लिख लीजिए और हर रोज इसे पढ़िए, जिससे आपको अपना मकसद याद रहे। अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करने का एक दूसरा अच्छा तरीका है दिमागी कसरत करना। इसमें आप ये सोचते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो असल में आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको अगर अपनी सेहत बनानी है तो आप सोचिए कि आप जिम में जाकर मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक अच्छा आकार दे रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत के नतीजों को देख सकते हैं और उससे प्रेरणा लेकर काम पर आसानी से जा सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। 7वां सबक, सुबह सुबह कसरत कर लेने से हम अपनी कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ा सकते हैं। कसरत करने के नाम पर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। वे ये कहते हुए इसे टाल देते हैं कि वे पहले से ही बहुत व्यस्त है। ये वही ज्यादातर लोग हैं जो कि नाकाम है और अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। कसरत करने से हम सेहतमंद रहते हैं और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस काम को करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। सारा दिन काम करने के बाद वे बहुत थक जाते हैं और घर आते ही अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए आपको सुबह सुबह कसरत करने की आदत डालनी होगी। रोज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो 20 मिनट तक कसरत कर सकते हैं। इब्न पैगन से जब कामयाब होने के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोज सुबह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक काम करने से आप कामयाब हो जाएंगे।
इसके बाद उन्होंने कसरत करने के फायदे के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। सुबह कसरत कर लेने से हम अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे हम एनर्जी से भर जाते हैं और अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। आप सुबह उठकर योग भी कर सकते हैं। अगर आपको योग करना नहीं आता है तो आप इंटरनेट के जरिए उसे सीख सकते हैं। इससे आपका सारा दिन फ्रेश रहेगा और अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे। 8वां सबक, रोज सुबह पढ़ने और लिखने से आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति में बदल सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने लोगों को अपने कामयाब होने के राज के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी गलतियों और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है जिसे पढ़कर आप रोज कुछ सीख सकते हैं। आप कसरत कर लेने के बाद हर रोज 20 मिनट तक किताबें पढ़िए। इन किताबों से आप अपने आप में जरूरी बदलाव लाकर खुद को कामयाबी के लायक बना सकते हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे तो भी आप खुद को एक बेहतर इंसान में आसानी से बदल सकेंगे। इसके अलावा किताबों में जानकारी को हाईलाइट करने से आप अपने काम की जानकारी को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और समय आने पर उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक हर रोज लिखने की आदत डालिए। लिखने से आप अपने ख्याल, अपने विचार, अपनी भावनाओं को संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गलतियों को लिखकर आप उसे सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। हर रोज लिखने से आप ये देख सकते हैं कि आप हर रोज कौन सी गलती कर रहे हैं, किस काम में आप ज्यादा समय लगा रहे हैं, किस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और कामयाबी के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। लिखने से आप अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दे सकते हैं। 9वां सबक, आप हर काम को अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आपको अपनी सुबह के साथ साथ अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं और समय के साथ एक बेहतर इंसान में खुद को बदल सकते हैं। इन कामों को आप अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आप चाहें तो हर रोज 1 घंटा इन कामों को दे सकते हैं और वो 60 मिनट में हर एक काम को 10 मिनट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी खास काम को ज्यादा समय देकर बाकी के काम को कम समय दे सकते हैं, लेकिन आप हर एक काम को समय दीजिए। अगर आप वाकई में बहुत व्यस्त हैं तो आप इन कामों को कम समय दीजिए, लेकिन रोज सुबह ये काम जरूर कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जगह को भी खुद से चुन सकते हैं। आप चाहें तो सुबह सैर पर जाकर पढ़ने का काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो वहाँ भी आप ध्यान लगा सकते हैं या पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं। आप खुद से कभी भी किसी भी जगह पर पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। अगर आप रात में काम कर रहे हैं, अगर आप रात में काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से ये काम करने का समय तय कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ये काम करें। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना खुद का समय और जगह तय कर सकते हैं। 10वां सबक, मिरेकल मॉर्निंग को एक नई आदत बनाइए। किसी भी नए काम को अपने रूटीन में डालने के लिए आपको 30 दिन तक उस काम को हर रोज करना होगा। इसके लिए आपको ये फैसला करना होगा कि आप बिना किसी बहाने के उस काम को हर रोज 30 दिन तक करेंगे। शुरुआत के 10 दिन में आपको परेशानी होगी। इन दिनों में आपको ये सब करने का मन नहीं करेगा। रोज सुबह उठकर ये काम करना आपको बोझिल लगेगा, लेकिन आपको ये काम करना नहीं छोड़ना है। इसके बाद के 10 दिन आपके लिए नॉर्मल होंगे। आपको ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपका मन छोड़ने का हो सकता है। इसके बाद के 10 दिन में ये आदत आपकी रूटीन में शामिल हो जाएगी और आपको फिर से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा खुद को मोटिवेट करने के लिए आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं जो आपके साथ ही मिरेकल मॉर्निंग की आदत डाल रहा है। आप एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं या फिर फोन पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जारी रखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अगर हमें किसी का साथ मिल जाता है तो रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। अगर आपके पास एक दोस्त होगा जो ये काम करना चाहेगा तो आप एक दूसरे का सहारा बनकर एक साथ इस सफर को तय कर सकते हैं। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा है तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर सुबह जल्दी उठना कामयाब लोगों की निशानी है। हर एक कामयाब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। सुबह उठकर ध्यान करने से, पॉजिटिव सोचने से, अपने काम के नतीजों के बारे में सोचने से, किताबों को पढ़ने से, अपनी गलतियों और विचारों को लिखने से और कसरत करने से हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। इससे आप कामयाबी के रास्ते पर चल सकेंगे। क्या करें? कल को लेकर उत्सुक हो जाइए। आप हर रात सोने से पहले ये सोचिए कि कल सुबह उठकर आप क्या मजेदार काम करने वाले हैं। आप किसी नए दोस्त से मिलने का फैसला कर सकते हैं या फिर घूमने जाने का फैसला कर सकते हैं। आप नाश्ते में कुछ खास खाने का फैसला भी कर सकते हैं। इससे आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। एक पार्टनर की तलाश कीजिए। अपने लिए एक ऐसा दोस्त खोज लीजिए जो आपके साथ मिलकर मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस कर सके। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को सुबह उठा सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से आप सारे बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 1000 से ज्यादा मोटिवेशनल PDF बुक्स। इस PDF के अंदर आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड,
7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की, सोचें और बढ़ते रहें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द अल्केमिस्ट। जीत आपकी आदि ऐसे ही 1000 से भी ज्यादा PDF मिलने वाले हैं। अगर इन बुक्स को आप मार्केट में खरीदेंगे तो आपको 20 से 30 हजार रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन हम केवल आपको 99 रुपए में दे रहे हैं। अभी इस ई-बुक्स को खरीदने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, कॉन्वेंस फीस भी आपको नहीं देनी, और इन PDF बुक्स की प्राइस कभी भी 999 कर दी जाएगी। ओनली लिमिटेड टाइम ऑफर, हरी अप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।